नमस्कार साथियों, द मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम समभाजक और विषम भाजकों की संख्या को समझेंगे, इससे संबंधित सवाल को सीखेंगे। पिछले क्लास पर हम किसी भी संख्या का कुल भाजकों की संख्या को सीखे थे। आज की क्लास पर हम सीखेंगे कि समभाजकों की संख्या कितनी है और विषम भाजकों की संख्या कितनी है। चलिए हम एक सवाल को लेते हैं। हमारे पास एक सवाल है, सपोज 340 के सभी समभाजकों, या सीधे आते हैं समभाजकों एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। आपको 340 के सभी समभाजक और विषम भाजक की संख्या ज्ञात करना है। तो आपने पिछले क्लास पर सीखा था कि 340 के सभी भाजकों की संख्या अपन निकालते थे। पहले उसका भाज्य गुणनखंड करते थे और पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुना कर देते थे, जिससे भाजकों की संख्या निकलता था। अब हम समभाजक कितनी है, विषम भाजक कितनी है, उनको हम सीखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर से क्या करते हैं, 340 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देते हैं। 2 से 170 हो गए, 2 से 85 हो गए, 5 से 17 और 17 से 1, यानी ये 340 हमारा है 2 to the power 2, यानी 2 का स्क्वायर हो गया, और 5 का पावर 1 हो गया, और 17 का पावर 1 हो गया। अगर कुल भाजकों की संख्या होता सवाल पर, हम सीधे पावर पर 1 जोड़कर गुना कर देते। 2 में 1 जोड़ते 3 होता, 1 में 1 जोड़ते 2 होता, 1 में 1 जोड़ते 2 होता। 2 गुना 2 4, 3 12, टोटल भाजकों की संख्या जो होती वो 12 होता। इस सवाल के लिए सवाल हमारा है यहाँ पर समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या, तो उन्हीं 12 में से ही होगा कुछ सम, कुछ होगा विषम। तो हम समभाजक की संख्या यहाँ पर से लेंगे। तो समभाजकों की संख्या, तो समभाजकों की जो संख्या है, इसका रूल क्या है, जब भी 2 रहेगा, 2 अभाज्य गुणनखंड पर अगर 2 आया तो 2 का पावर को ज्यों का त्यों लिख देना है। अब बाकी वाले विषम संख्या के पावर में 1 जोड़ करके आपस में गुना करना है। यहां देखिए 2 है, 2 की घात 2 है, इसे लिख दिया। बाकी में 1 जोड़कर 1 है, 1 जोड़ 1, और यहां भी 1 है, 1 जोड़ 1, यानी हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 कितने हो गए, 8 आंसर हो गए। विषम भाजकों की संख्या निकालना है। विषम भाजकों की संख्या ऐसे तो आप निकाल सकते थे कि 12 चूंकि टोटल भाजक है, जिसमें से 8 घट जाएगा तो 4 हो जाएंगे। चलिए हम रूल के अनुसार आते हैं। जब भी आपको विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें सम वाला को छोड़ देना है, 2 की घात को छोड़ देना है, उसको नहीं लेना है। बाकी की घात पर 1 जोड़कर आपस में गुना। यहाँ 1 है, 1 में 1 जोड़ दिए, और गुना 1 में 1 जोड़ दिए, गुना कर दिए। 2 गुना 2 कितने हो गए, 4 आंसर। देखिए जोड़ने पर 12 भी आता है, कुल भाजकों की संख्या 12 आ रहा है। चलिए हम एक दूसरे सवाल को लेते हैं। दूसरे सवाल को लेते हैं यहां पर से। सपोज हम यहां पर लेते हैं दूसरे सवाल 895 ले लेते हैं। 895 के समभाजकों एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले हम 895 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। 2 से तो लगेगा नहीं, 8 9 17 5 22, 3 से भी नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा। इकाई अंक 5 है, तो सर 5 से लगेंगे, 5 1 5, 3 बचा,
5 सते 35, 4 बचा, 5 नवा 45। 179 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसलिए एक ही बार लगेगा। यानी 895 हमारे पास आ रहा है 5 की घात 1 गुना 179 की घात 1। घातांक तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि हमें हल करना है। तो सर समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, ध्यान दें, समभाजकों की संख्या यहां पर हो जाएंगे, ध्यान दो, क्या यहां पर सम संख्या आया है अभाज्य गुणनखंड पे? नहीं। जब सम संख्या नहीं आए तो इसमें एक जोड़कर आपस में गुना नहीं करना है आपको। जब सम संख्या रहता तो एक जोड़ करके उनके साथ गुना करते, सम में नो चेंज करके। सम रहता 2 की घात कुछ होता है, उसमें नो चेंज करते, जो भी घात रहता है उसको लिखते और इन दोनों में एक एक जोड़ करके गुना करते। बट यहाँ पर सम संख्या है ही नहीं, इसलिए समभाजकों की संख्या 0 होगा हमारा। अब हम आते हैं विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या, तो विषम भाजकों की संख्या क्या होगा? जो दिया है उसमें एक जोड़ करके आपस में गुना। तो सर 1 है यहाँ पर घात, 1 में 1 जोड़ दिया 2 बन गया। 1 है घात, 1 में 1 जोड़ा 2 बन गया, यानी 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। सर छोटा क्वेश्चन है, यहाँ पर से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। 895 का भाजक कौन कौन होंगे? 4 तो आ रहा है, कौन कौन होंगे? तो 895 का भाजक खुद स्वयं 895 1 होगा, फिर ये खुद 1 से लगेगा, एक से भी भाग लगेगा, इसलिए एक भाजक 1 भी हो गया। दूसरा 5 से लग रहा है, 5 भी हो गया। तीसरा 179 179 है, इससे भी लगेगा। तो इस प्रकार से 4 वो भाजक हो गया। सब के सब यहाँ क्या है? विषम है। सब के सब क्या है? विषम, ऑड है। तो यहाँ पर विषम है, तो विषम भाजकों की संख्या कितना आ गया? 4। चलिए हम एक पावर वाली संख्या को लेते हैं, एक पावर वाली संख्या को लेते हैं, उसके समभाजक और विषम भाजक की संख्या को हम ज्ञात करेंगे। धैर्य पूर्वक सीखेंगे, हम धीमे सिखाएंगे लेकिन पूरे विस्तार से बतलाएंगे। चलिए हम आते हैं यहां पर से 28 की घात 16 ले लेते हैं। 28 की घातांक जो है यहाँ पर 16 दिया गया है कि समभाजक एवं विषम भाजकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 28 का अभाज्य गुणनखंड में हम तोड़ लेंगे। 2 से 14 बार में भाग लगा, 2 से 7 बार में, और उसके बाद 7 से 1 बार में। यानी हमने पाया यहाँ पर से 28 की घात 16 है, 28 का पावर 16 है। इस 28 को हमने लिखा 2 बार आया है, 2 की घात 2 गुना 7 1 बार आया है, 7 की घात 1 की घात 16, यानी पावर 16 आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2 पर घात 2 गुना 16 32 हो जाएंगे, और गुना 7 की घात 1 है, 1 गुना 16 16 हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, पीछे वाले अभाज्य गुणनखंड के जैसा इसमें भी आ गया। अब सॉल्व करना आसान है, हमें समभाजक चाहिए। तो समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या जो होगी, समभाजकों की संख्या जो होगी, तो समभाजकों की संख्या जो होगा वो हमारे पास होगा 2 की घातांक पर नो चेंज, जो है वही लिख देना है। सम संख्या के घातांक पर नो चेंज, जो है वही लिख देना है, यानी 32 ही लिखना है। और बाकी संख्या के घातांक यानी पावर पर 1 जोड़कर गुना, यानी 16 में से 1 जोड़ देना है। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर +1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए यहाँ पर +1 लिख रहे हैं। तो सर यहाँ पर से सीधे आप 17 लिख देंगे। तो सर 32 गुना कितने हो जाएंगे? 17। आई थिंक 544 होना चाहिए। 32 गुना 17 रफ कर लेते हैं। 7 दूनी 14 के 4, 1 7 21, 1 22 हो रहा है, 1 से 32 ही हो जाएगा। यहाँ पर 4 4 5 544 हो गए, 544। क्लियर है? अब हम विषम भाजकों की संख्या को हम सीखते हैं। विषम भाजकों की संख्या, सर ध्यान दें, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की जो संख्या होगी ये हमारे पास सम वाला को छोड़ देना है, विषम वाला में 1 जोड़कर आपस में गुना था। विषम वाला कौन है? 1 ही है,
केवल यही है 16। 16 में 1 जोड़ देना है और इसके साथ तो कोई दूसरा है नहीं, सो गुना होगा। तो सर यहाँ पर से 16 एक कितना हो गया, 17 आंसर हो गए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के देखकर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।